हमारा सौरमंडल, जिसके अंदर करीब 8 प्लैनेट है, जिसमें से 4 गैस जायंट है और 4 रॉकी प्लैनेट है। लेकिन हमें तो यह बताया जाता था कि हमारे सौरमंडल में कुल 9 ग्रह हैं और उसी 9वें ग्रह का नाम था प्लूटो। लेकिन साल 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने प्लूटो को एक ड्वार्फ प्लैनेट का दर्जा दिया। लेकिन ऐसी वह कौन सी बात थी जिस कारण इस प्लैनेट को ड्वार्फ प्लैनेट का दर्जा दिया गया? तो चलो जानते हैं। साल 1977 वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया गया था। पहले वॉयेजर 2 को और फिर उसके कुछ ही सालों बाद वॉयेजर 1 को लॉन्च किया गया था। और यह मानवीय उपकरण थे जिन्होंने हमें गैस जायंट प्लैनेट को करीब से देखने का मौका दिया। लेकिन वॉयेजर 1 एंड 2 से प्लूटो छूट गया था। वह इकलौता ऐसा प्लैनेट था जो हमसे करीब से देखने का रह गया था उस टाइम पर। प्लूटो यह सौरमंडल के अन्य ग्रह से अलग था। यह एक बर्फ का गोला था जिसका तापमान करीब -225 डिग्री है। प्लूटो का ऑर्बिट बाकी अन्य प्लैनेट से थोड़ा अलग है, जहाँ सभी प्लैनेट जिनके ऑर्बिट सर्कुलर है, लेकिन वहीं प्लूटो का ऑर्बिट एलिप्टिकल है। यह सूरज के अलोंग एंगल 17 डिग्री से ऑर्बिट करता है और इसे एक साल पूरा करने में करीब 248 सालों का समय लगता है। आपको एक बात पता नहीं होगी, प्लूटो की खोज होने के पहले ही इसकी तस्वीरें ली गई थी, लेकिन उस दौरान इस पर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। साल 1906 में अमेरिकन गणितज्ञ परसिवल नोबेल ने एक प्रोजेक्ट की शुरुआत की, द सर्च ऑफ पॉसिबल नाइन्थ प्लैनेट, जिसका नाम उन्होंने दिया था प्लैनेट एक्स। साल 1915 में नोबेल के जाने बिना ही उनके सर्वे में प्लूटो के 2 धुंधली तस्वीरें खींच ली गई थी, लेकिन उस समय किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन उसके बाद कुछ समस्याओं के कारण नोबेल का यह प्रोजेक्ट बंद कर दिया था। लेकिन फिर साल 1929 में यह प्रोजेक्ट को फिर से स्टार्ट कर दिया गया था और फिर एक साल की कठिन परिश्रम के बाद 18 फरवरी 1930 को आखिरकार हमने प्लूटो की खोज कर ही ली। प्लूटो की खोज के बाद प्लूटो बहुत प्रसिद्ध हो गया था और वह सौरमंडल का 9th प्लैनेट बन गया था। शुरुआत में हमारे साइंटिस्टों को लगा कि प्लूटो का मास हमारे धरती के मास के बराबर है, परंतु जैसे जैसे इस पर ज़्यादा पढ़ाई की जाने लगी, तब हमें यह पता चला कि इसका मास असल में हमारी धरती से बहुत कम था। जब हमने इसके एक मून की खोज करने में कामयाब हो गए, तब हम इसका मास कई हद तक कैलकुलेट कर सकते थे। और जब हमने इसका मास कैलकुलेट किया, तो इसका मास हमारी धरती के 0.2% भी नहीं था। इसका आकार भी इतना छोटा था कि यह किसी अन्य ग्रहों पर इसके ग्रेविटी का भी कोई असर नहीं डाल सकता था। इसीलिए इसे 9th प्लैनेट से हटा दिया गया। लेकिन प्लूटो है तो एक प्लैनेट ही, उसे हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते थे। कई सालों तक साइंटिस्ट इसके बारे में स्टडी करने लग गए, लेकिन हमें प्लूटो के बारे में और अधिक जानने के लिए 7.5 बिलियन किलोमीटर ट्रैवल करके प्लूटो तक जाना था, ताकि हम इसे करीब से देख सकें। लेकिन प्लूटो तक जाना कोई बच्चों का खेल नहीं था। वॉयेजर 1 एंड 2 से यह चांस रह गया था, नहीं तो हम प्लूटो को उसी वक्त जान लेते थे। फिर नासा में 19 जनवरी 2006 को एक मिशन जिसका नाम था न्यू हॉरिजॉन स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया, जो अभी तक का प्लूटो को जानने के लिए बनाया गया पहला मिशन था, जो करीब 9 साल बाद मीन्स 2015 में प्लूटो को बहुत नज़दीक से देखने वाला था। और इसे प्लूटो तक जल्दी पहुंचाने के लिए हमारे साइंटिस्टों ने जुपिटर के ग्रेविटी का सहारा लिया, जिसके वजह से इसकी गति और तेज हो गई। और आखिर इतनी कड़ी मशक्कत के बाद वह स्पेसक्राफ्ट 2015 में प्लूटो तक पहुंच ही गया। लेकिन इस स्पेसक्राफ्ट को प्लूटो के बाद केपलर बेल्ट के पार भी जाना था। लेकिन इसने हमें प्लूटो के बारे में कई सारी बातें बताई, जिसकी वजह से हम प्लूटो को बहुत अच्छी तरह से जान पाए। लेकिन एक गजब बात यह थी, इस स्पेसक्राफ्ट के साथ प्लूटो के खोजकर्ता ग्लिंड टोमियो की अस्थियां भी भेजी गई थी, जो बहुत सम्मान की बात थी।
लेकिन साल 2005 में एक और पिंड की खोज की गई थी जो 25% मास में प्लूटो से ज़्यादा था और जो प्लूटो से भी दूर था, और उसका नाम रखा गया था एरिस। लेकिन कोई भी पिंड को प्लैनेट कहने के लिए उसको कुछ क्वालिटीज़ को पार करना पड़ता है जो साइंटिस्टों ने बनाई है किसी भी पिंड को प्लैनेट मानने के लिए। जैसे नंबर 1, वह सूरज का चक्कर लगाता हो। नंबर 2, उसके पास इतना मास हो कि उसने अपना आकार सर्कल बनाए रखा हुआ हो। लेकिन तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट रूल था कि कोई भी पिंड प्लैनेट तभी कहलाएगा जब वह उसका ऑर्बिट साफ रखेगा। मीन्स एक तो उसके साथ वाले पिंड उसका चक्कर लगाएंगे या तो उसके अंदर समा जाएगी। और यही वह तीसरा रूल है जो प्लूटो फॉलो नहीं कर पाया, और इसलिए प्लूटो को प्लैनेट के श्रेणी से निकाल दिया गया, और जिसके बाद से प्लूटो को एक ड्वार्फ प्लैनेट की श्रेणी में डाल दिया गया। लेकिन प्लूटो ही एक ड्वार्फ प्लैनेट नहीं है। ऐसे और प्लैनेट हैं हमारे सोलर सिस्टम में जिन्हें ड्वार्फ प्लैनेट कहा गया है। हमने बस प्लूटो को एक अलग कैटेगरी में डाल दिया है, लेकिन न्यू हॉरिज़न का सफ़र अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है। वह आज भी ट्रैवल कर रहा है अंतरिक्ष में। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें।